हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड 9 ऑफ सीजन 4 ऑफ अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 यहां तक बहुत ही ज्यादा बढ़िया गया है, लेकिन चीजें यहां से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होने वाली हैं। यानी कि हो सकता है कि आपको काफी चीजें एपिसोड देखते वक्त समझ ना आए, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज मेरा यही तो काम है। मैं कोशिश करूंगा कि एपिसोड के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी उनको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूं। तो उस चीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी के लिए एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन इवेंट की बात करते हैं, जो कि है येलेना's पास्ट। तो कहानी चली जाती है 3 साल पहले, जहां पे जो मार्लियंस हैं वो आते हैं चुपके से रिपोर्ट लेने की पैराडाइज आइलैंड में अभी क्या क्या चल रहा है, और सर्वे कॉर्प्स एरन की मदद से उन लोगों को कैद कर लेती है। और उसी के बाद जो येलेना है वो एक मार्लियन सोल्जर को शूट कर देती है एंड वो पहली बार सर्वे कॉर्प्स से मिलती है, और उसी के साथ में होता है ओनियन कोपुन। तो ये दोनों कैरेक्टर उसी समय अपना इंटेंशन क्लियर कर देते हैं सर्वे कॉर्प्स को दैट दे आर नॉट विद द मार्लियंस। और हांजी जो है वो येलेना से एक चीज पूछती है कि 1 साल गुजर चुका है लेकिन मार्लियंस ने हम लोगों पे अटैक नहीं किया। यानी कि वो जो 1 साल की बात कर रही है वो है सीजन 3 के इवेंट्स के बाद, जिसके जवाब में येलेना बोलती है कि जब सर्वे कॉर्प्स ने कोलोसल टाइटन और फीमेल टाइटन को मार्लियंस से छीन लिया था, तो जितने भी एनिमी है मार्लियंस के, उन लोगों ने अटैक करना हम पे चालू कर दिया, यानी कि मार्लियंस पे। और येलेना ये भी रीजन बताती है कि जो वॉल्स के बाहर टाइटन्स हैं वो लोग मार्लियन आर्मी के आने में दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए अभी वो लोग अटैक अवॉइड कर रहे हैं। और येलेना अपने पास्ट के बारे में बताती है और अपने बिट्रेयल का रीजन भी बताती है कि उन लोगों के विलेज पे कब्जा करके उन्हें जबरदस्ती मार्लियन सोल्जर्स बनाया गया था, और वो कम्प्लीटली पावरलेस थे, जिसकी वजह से वो लोग अपोज नहीं कर पाए, और उन लोगों के पास निकलने की कोई भी होप नहीं थी अंटिल दे मेट द बीस्ट टाइटन, यानी कि ज़ीक येगार। इसलिए येलेना जो है वो ज़ीक को एक लीडर की तरह नहीं बल्कि एक गॉड की तरह देखती है, और वो दोनों अपने आप को एंटी मार्ली वॉलंटियर्स बुलाते हैं। और ज़ीक की तरह उनका भी यही प्लान है कि एल्डियंस को फ्रीडम मिले। दूसरा मेन इवेंट है ज़ीक्स प्रपोजल। तो ज़ीक अपना प्रपोजल सर्वे कॉर्प्स तक भेजता है थ्रू येलेना, और ज़ीक कहता है कि मैं अपना प्लान आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए। और प्रपोजल लेटर में ये भी लिखा होता है कि ज़ीक का जो सीक्रेट प्लान है उसको कैरी आउट करने के लिए फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लड वाला टाइटन चाहिए, जिसको ऑब्वियसली सब लोग अपोज करने लग जाते हैं। लेकिन एरन एकदम से उठता है और वो बताता है कि एक्चुअली में ये चीज बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है, जो कि मैंने पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में भी कहा था कि जब वो डीना फ्रिट्ज के टाइटन को छूता है तो एरन को भी वही सेम पावर फील हुई थी। यानी कि एरन और ज़ीक मिलके जितने भी टाइटन्स है वॉल के अंदर उनको यूज करके रंबलिंग कर सकते हैं। और एरन बाकी लोगों को ये चीज भी बताता है कि उसने अभी तक ये चीज इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि वो अनसर्टेन था कि ये चीज सच है कि नहीं, और उस चीज के लिए वो हिस्टोरिया की जान खतरे में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि हिस्टोरिया जो है वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। अब आते हैं थर्ड मेन इवेंट पे, जो कि है एरन्स डिसीजन। आई नो कि सब लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि एरन ने ये वाला प्लान कब बनाया था, जिस प्लान के अंदर वो मार्लियंस के पास जाएगा और वहीं डिस्गाइज होकर रहेगा। तो उसी सीन के बाद आर्मिन जो है वो एरन से कह रहा होता है कि क्या हमें येलेना के प्लान के साथ जाना चाहिए, यानी कि ज़ीक के प्लान के साथ। और यही मोमेंट था जब एरन ने डिसाइड किया कि टू बाय टाइम वो खुद जाएगा अकेले अपना प्लान एग्जीक्यूट करने, विच ही न्यू वाज वेरी डेंजरस, और वो वहां जाके ज़ीक से मिलके आगे का प्लान डिस्कस करेगा। एंड ऑल्सो आई थिंक कि इसी मोमेंट से एरन की जो पर्सनालिटी है उसके अंदर एक अजीब सा चेंज आ गया था, या फिर मैं कहूँ कि हमें ऐसा लग रहा था कि उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। और जो सीन हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था कि आर्मिन जो है वो एक शेल लेके किसी से बात कर रहा है, एक्चुअली में वो कोई और नहीं बल्कि एनी को ही सारी चीजें सुना रहा होता है, जिसमें आर्मिन जो है वो एनी को सारे इवेंट्स बता रहा है जो कि अभी तक हुए हैं। और आर्मिन ऐसा क्यों कर रहा है उसके 2 रीजन हैं, क्योंकि फर्स्ट सीजन में आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आर्मिन के दिल में एनी के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट तो था, एंड वाइस वर्सा। लेकिन आर्मिन ने जब बर्टोल्ट को खाया तो ऑफ कोर्स आर्मिन ने उसकी मेमोरी देखी होगी जिसके अंदर एनी का ट्रेजिक पास्ट था। तो ये भी एक रीजन है कि आर्मिन जो है वो एनी को इतनी चीजें बता रहा है, एंड पिछले 4 साल से आर्मिन जो है वो एनी से ऐसी ही बात कर रहा है। तो ये था गाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 9। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।